ये स्टेबलाइज़र पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। अब इस स्टेबलाइज़र में 90 से 300 के बीच में कहीं पर भी वोल्टेज आप दे सकते हैं। इनपुट वोल्टेज यह हमेशा 200 और 240 के बीच में ही रहेगा। आप देख सकते हैं हम वोल्टेज को कितना भी बढ़ा रहे हैं, बैरियर से इसको बढ़ाने पर देख लीजिए 200 और 240 के बीच में ही रह रहा है। लेकिन आखिरी वाला जो है लास्ट में 250 तक जाएगा और उसके बाद जो है कि ऑटो कट हो जाएगा। अब ये पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। अब चलिए इसको हम पूरी तरह से असेंबल करना सीखते हैं, तो आगे वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। फ्रेंड्स, ये वीडियो ऑटोमेटिक स्टेबलाइज़र के असेंबल करने की दूसरी वीडियो है, मतलब पार्ट 2 वीडियो है। यदि आपने पार्ट 1 वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। उसमें हमने यह बताया है कि यदि आपको 5 kVA का 90 से 300 वोल्ट का यदि आपको ऑटोमेटिक स्टेबलाइज़र बनाना है तो आपको क्या क्या सामान लाना होगा, तो उसके बारे में हमने उस वीडियो में बताया है। इस वीडियो में हम लोग पूरे स्टेबलाइज़र को असेंबल करेंगे, कनेक्शन सीखेंगे और उसके बाद कनेक्शन करने के बाद उसका सेटिंग वगैरह सब कुछ जो है कि कंप्लीट ये वीडियो रहेगी। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक बने रहिएगा। आप घर बैठ करके आराम से अपना स्टेबलाइज़र बांध सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो अभी फ़िलहाल हम लोगों अपने स्टेबलाइज़र का जो ट्रांसफार्मर होता है, जो कि सबसे मेन पार्ट होता है, इसमें हमने कोर लगा दिया है। कोर लगाने के बाद जो है ये क्लैंप को कसा जा रहा है। क्लैंप को कसने के लिए स्टड का उपयोग किया जाता है और इसको जो है बिल्कुल टाइट कसना चाहिए, नहीं तो फिर इससे आवाज़ आने की जो है कि दोष आने लग जाते हैं। तो इसको टाइट वगैरह कसना चाहिए। और उसके बाद जो है कि हम स्टेबलाइज़र का जो बॉडी है उसका बेस लेंगे और बेस पर रिले और ट्रांसफार्मर कसा जाता है, इसलिए सबसे पहले रिले के उसके जगह पर उसका निशान बना करके उसमें होल करेंगे। जबकि इसमें 4 रिले लगने वाले हैं, तो 4 रिले के अनुसार हम यहाँ पर होल बनाने वाले हैं। तो उसी का अभी ये फ़िलहाल निशान बना रहे हैं और निशान बनाने के बाद इसको हम होल करेंगे। तो ये हमारा निशान बन करके तैयार हो गया है। ये आप देख सकते हैं कि ये हमारा निशान जो है बन करके तैयार हो गया। और यहाँ पर हमने 3 जो है कि लीड बना करके रखा है, जो कि रिले को रिले से जोड़ेगा। और उसके बाद ये कैबिनेट के होल करने के लिए हमने पोकर का इस्तेमाल किया है। पोकर वही नुकीला जो पेचकस में मिलता है। आप पेचकस का यदि सेट खरीदेंगे तो उसमें पोकर मिलता है, लेकिन यदि इससे बेहतर कार्य करना है तो आप ड्रिल मशीन का उपयोग कर सकते हैं। फ़िलहाल हमारे पास ड्रिल मशीन इस समय नहीं था, इस वजह से हमें पोकर का इस्तेमाल करना पड़ा। और उसके बाद इस होल को इतना रखना है, बहुत बड़ा भी नहीं बनाना है या बहुत छोटा भी नहीं बनाना है, उतना ही रहे ताकि उसके अंदर से जो रिले को कसने का स्क्रू है वो आसानी से कसा जा सके। और उसके बाद हम ट्रांसफार्मर का भी जिस तरीके से रिले का निशान लगाया उसी तरीके से इसमें 4 ट्रांसफार्मर में 4 होल होंगे। ट्रांसफार्मर के लिए बॉडी में 4 होल होंगे, तो उसका 4 जो है कि निशान बनेगा। और उसके बाद ट्रांसफार्मर को हटा करके वहाँ पर भी हम होल करेंगे। ये वाला जो होल होगा ट्रांसफार्मर के लिए जो हम होल करेंगे वह रिले से थोड़ा सा बड़ा रहना चाहिए। रिले के लिए जो होल किया गया उससे बड़ा होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हम 11 नंबर के नट बोल्ट का उपयोग करेंगे, तो इसी वजह से उस नट बोल्ट के अनुसार हम वहाँ पर होल करेंगे। ये होल हमारा कंप्लीट हो चुका है। और उसके बाद हम इसको ट्रांसफार्मर को उल्टा करके उसके ऊपर हम बेस को कसेंगे। ये कैबिनेट का बेस कहलाता है और इस पर सिर्फ 2 ही चीज़ें कसी जाती है, एक ट्रांसफार्मर और दूसरा जो है कि रिले। तो अभी फ़िलहाल हम लोग ट्रांसफार्मर को कस रहे हैं और ये जो है कि रिले को लगाया जाएगा। और इसको उल्टा करके ही लगाना संभव हो पाता है, मतलब यदि बेहतर लगाना चाहते हैं तो उसको लगाइए। और उसके बाद इसी बेस में ये 4 लेग लगते हैं, जिस पर ये पूरा हमारा जो स्टेबलाइज़र है टिका रहता है। ये कंप्लीट हो चुका है, पूरा बेस जो कंप्लीट करना था हमने कंप्लीट कर दिया है। अब इसको हम फिर वापस अब सीधा कर लेंगे और सीधा करने के बाद आगे का जो प्रोसेस है वो किया जाएगा। और आगे का प्रोसेस करने के लिए जो इसका बॉडी का बैक साइड और फ्रंट साइड होता है उसमें हम अपना जो चीज़ें कसनी होती है, बैक साइड है एचटी कसा जाएगा और फ्रंट साइड में बोल्ट मीटर, रॉकर स्विच, इंडिकेटर और एमसीबी वगैरह कसा जाता है। तो सब कुछ यहाँ पर हम लोग फिट कर लेंगे। यहाँ फ्रंट साइड में जो भी सब कुछ लगा दिया जाएगा, लेकिन एमसीबी का जो तार होता है कसने के बाद ही उसको लगाना चाहिए।
ये जो है फ्रंट और बैक साइड के कैबिनेट को फिट करने के बाद हम जो है अब ट्रांसफार्मर का जो लूप निकला हुआ है उसको हम इस तरीके से गोल बनाएंगे जिससे कि उसके अंदर पेच को कसा जा सके। ये जो लूप है ट्रांसफार्मर का ये जो जा कर के रिले के NC NO पर कसा जाएगा। तो उसके लिए उस हिसाब से हम यहाँ पर होल बनाएंगे और उस हिसाब से इसको शेप देंगे। तो उसके लिए आप देख सकते हैं पेचकस और नोज प्लायर, और यहाँ पर हमने लगा दिया है, सबको सबके जगह पर रखा है और ये फ़िलहाल कस दिया है। अब चलिए इसके कनेक्शन को एक एक करके समझ लेते हैं। और ये 1 नंबर का लूप है और ये 1 नंबर के रिले के NC पर गया है। 2 नंबर का लूप 2 नंबर रिले के NC पर गया है। ये 3 नंबर का लूप है जो कि 3 नंबर के रिले के NO पर गया है। 4 नंबर का जो लूप है 3 नंबर के NC पर गया है। अब रिले का रिले से कनेक्शन 1 नंबर के NO को 2 नंबर के पोल से जोड़ा गया है। आप देख सकते हैं ये दोनों तार को हिसाब से जोड़ा गया है। 2 नंबर के पोल को जो है 3 नंबर के NC से जोड़ा जाएगा जहां पर 4 नंबर का लूप जोड़ा गया है ट्रांसफार्मर का। अब ये 3 नंबर और 4 नंबर के जो पोल टू पोल कनेक्शन वहां कर लिया जाएगा और 1 नंबर पर यहां पर हम लोग इनपुट देंगे और 4 नंबर पर हम यहां से जो है आउटपुट ले लेंगे। उसके बाद यहाँ पर न्यूट्रल सप्लाई को जोड़ दिया जाएगा। न्यूट्रल के लिए एक छोटा सा तार लेते हैं जो कि ये आप देख सकते हैं, जो कि दोनों HT के न्यूट्रल में कसा जाएगा और बीच में एक जो है कट मार करके ट्रांसफार्मर का न्यूट्रल और एक ये येलो कलर का वायर है उसका न्यूट्रल हम वहाँ पर कसेंगे। ये येलो कलर का जो वायर है यह वोल्ट मीटर के न्यूट्रल के लिए ये लगाया गया है। बाकी न्यूट्रल का बहुत अंदर के तरफ कोई विशेष कार्य नहीं है, तो इसी वजह से यहीं पर यह समाप्त हो गया और दोनों साइड से न्यूट्रल निकाल करके हम HT में कस देंगे। इसका कनेक्शन बिल्कुल यहाँ पर समाप्त हो जाता है। अभी इनपुट में ये न्यूट्रल कसा जा रहा है और सेम वही वायर जो है ये आउटपुट के HT में भी कसा जाएगा। कसने के लिए वायर को हमेशा टाइट कसा जाता है ताकि आगे जो है कभी स्पार्किंग से कोई समस्या ना हो। तो यहाँ पर जो है कि हमने ये दोनों कार्य कर लिया, मतलब दोनों न्यूट्रल को कस दिया, इनपुट और आउटपुट का दोनों एक ही है। और उसके बाद आप देख सकते हैं 4 नंबर के NO से ये जो वायर निकला है ये आउटपुट का वायर होता है और इस वायर को हम आउटपुट के HT के फेज में जा कर के जोड़ेंगे। जहाँ P लिखा है उससे हम वायर को निकालेंगे और उस साइड में हम इसको कस देंगे और बिल्कुल टाइट कसना है। लूज कनेक्शन बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, नहीं तो ट्रांसफार्मर मतलब स्टेबलाइज़र ख़राब हो सकता है। यहाँ पर ये जो है इनपुट का फेज को थोड़ा सा हम समझ लेते हैं क्योंकि वायर हमने पहले ही जोड़ दिया तो इसको समझना ज़रूरी है। तो फेज सप्लाई को आप देख सकते हैं इधर के तरफ ये वाला जो वायर है, ये वाला वायर, ये वायर को पहले हम ले जा कर के MCB के नीचे के तरफ इनपुट करेंगे और ऊपर से जो है कि निकलेगा, ऊपर से ये निकाल करके हम सीधे ही रिले के जो पोल है वहाँ पर जोड़ देंगे। उसके बाद रॉकर स्विच और वोल्ट मीटर का कनेक्शन करेंगे और इस मतलब रॉकर स्विच के द्वारा इनपुट और आउटपुट वोल्ट मीटर में देखा जाता है। तो इसका कनेक्शन किस तरीके से किया जाता है आप यहाँ पर देख सकते हैं। जो MCB है उसके ऊपर से जो रेड वायर निकला हुआ है तो ये इनपुट का वायर है और इसको हम रॉकर स्विच के ऊपर के हिस्से पर जोड़ेंगे। और क्योंकि रॉकर स्विच का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है इनपुट का होता है, देख सकते हैं यहाँ पर इनपुट लिखा है, इसी वजह से हमको इनपुट ऊपर जोड़ना है और नीचे की तरफ आउटपुट लिखा है। तो नीचे जहाँ से आउटपुट होने वाला वायर होगा वहाँ पर आकर के जुड़ेगा। तो ये येलो वाला वायर आप देख सकते हैं, पीला वाला वायर रॉकर स्विच के नीचे वाले हिस्से पर जुड़ा हुआ है। ये पीला वाले वायर को आप पकड़ करके आइए और इसको आप यदि देखेंगे ध्यान से तो जो 4 नंबर का रिले है जहाँ से आउटपुट हो रहा है मतलब कि उसके NO से उसी पर ला करके उसको जोड़ा गया है। तो इस जगह पर हमने इसको जोड़ दिया। जोड़ देख लीजिए एकदम सोल्डरिंग करके बेहतर तरीके से जोड़ना है, नहीं तो स्पार्किंग के वजह से आपका रिले या फिर कोई भी कंपोनेंट्स स्पार्किंग से ही ख़राब होता है। तो इसी वजह से कनेक्शन फिट करना चाहिए। और रॉकर स्विच का जो बीच वाला हिस्सा है उसके नीले वाले वायर से हम वोल्ट मीटर को फेज सप्लाई दे देंगे। उसके बाद ये न्यूट्रल सप्लाई के लिए आप वोल्ट मीटर को न्यूट्रल भी चाहिए, तो उसके लिए आप देख सकते हैं ये ब्लैक वाला वायर जो लगा हुआ है। अब ये ब्लैक वाला वायर आप देखेंगे तो न्यूट्रल से जा कर के जुड़ा हुआ है।
इसमें आप देखिएगा येलो के साथ ब्लैक आया है और उसके बाद यहाँ पर ब्लैक ख़त्म होकर के उसमें जुड़ गया है येलो वायर। यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो जोड़ बना हुआ है और वही येलो वायर बन गया है और उस येलो वायर को हम पकड़ करके आते हैं और ये देखा जाएगा तो जो न्यूट्रल है, जहाँ पर स्टेबलाइज़र का जो ट्रांसफार्मर का न्यूट्रल जोड़ा गया है उसी जगह पर न्यूट्रल जोड़ दिया गया है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं स्टेबलाइज़र का पूरा कनेक्शन कंप्लीट हो गया। अब हम किट का कनेक्शन समझते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए जो कॉइल है, कॉइल पर ये ब्लैक वाला वायर का एक एक पॉइंट पर आप जोड़ करके इसको कॉमन बना लेंगे। ब्लैक वाले वायर को कॉइल के प्रत्येक रिले के एक एक पॉइंट पर जोड़ा जाएगा। उसके बाद रेड वाले को 1 नंबर रिले के साथ और येलो वाले को आप देख सकते हैं 2 नंबर रिले के साथ जोड़ा गया है येलो वाले वायर को। और ब्लू जो वायर है उसको 3 नंबर रिले के साथ जोड़ा गया है और वाइट जो वायर है वो 4 नंबर रिले के साथ जोड़ा गया है। तो इस तरीके से टोटल हमारे पास 5 वायर हो गए और पांचों का कलर आप याद रखिएगा कौन किस पे से आया है। तो एक बार फिर से बता दें, रेड जो है 1 नंबर से, येलो जो है 2 नंबर से, नीला जो है 3 नंबर से और सफ़ेद वाला 4 नंबर से और ब्लैक जो है वो कॉमन है। तो यहाँ पर चलिए हम एक एक करके किट में कनेक्शन करते हैं। कॉमन को रिले में मतलब किट में यहाँ पर कॉमन लिखा रहेगा, उसी में ले जा कर के जोड़ देंगे। जो रेड कलर है उसको R2 पर जोड़ा जाएगा, जबकि आपको पता है कि ये रिले 1 से आया है तो R2 पर इसको हम जोड़ेंगे और रिले 2 का जो है R1 में जुड़ेगा। यहाँ पर ये बदलाव करना ज़रूरी है। और उसके बाद जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं R3 को R3 वाले रिले से जो आया है, मतलब रिले 3 का रिले 3 में ही जुड़ेगा और रिले 4 का रिले 4 में ही जुड़ेगा। बस बदलाव 2 ही में करना है, 1 नंबर को 2 नंबर से, 2 नंबर को 1 नंबर से इस किट में करना है। और उसके बाद ये LT है, जहाँ पर हमने ये 2 लाल वायर जोड़ा हुआ है और ये दोनों वायर आ करके जो किट का LT लिखा हुआ है उसी जगह पर हम ले जा करके इसको जोड़ देंगे। कोई किसी में जोड़ दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो यहाँ पर हम ये जोड़ देंगे। इसमें से 22 या 24 वोल्ट AC सप्लाई आता है और इसी AC सप्लाई के द्वारा हमारा पूरा जो किट है वर्क करता है। किट में एक और चीज़ जुड़ा हुआ है, ये है इंडिकेटर। इंडिकेटर में ये 3 तार है और बीच वाला जो है इधर आप देख सकते हैं बीच में ब्राउन कलर है। इंडिकेटर के लिए आप देख सकते हैं बीच में ये ब्राउन कलर है, तो इंडिकेटर में ब्राउन कलर आया हुआ है। ब्लैक जो है ग्रीन जो है कि इंडिकेटर को जलाएगा और रेड जो है रेड इंडिकेटर को जलाएगा। मतलब ऑटो कट होने पर ये रेड वाले से लाइट आती है तो यह रेड जलता है और जब लाइट ऑन रहता है मतलब कि मेंस ऑन पर ये ब्लैक से इसमें लाइट जाता है तो इसमें ग्रीन जलता है। तो फ्रेंड्स उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। चलिए फ्रेंड्स, अब हम इस स्टेबलाइज़र का अगला और अंतिम प्रोसेस देखते हैं। अब इसमें क्या किया जाएगा कि स्टेबलाइज़र को सेट किया जाएगा। स्टेबलाइज़र को सेट करने के लिए यहाँ पर ये किट है और इस किट में कुछ चीज़ें दी गई हैं, आप उसको देख करके समझ लीजिएगा। देखिए यहाँ पर 2 एक ही जैसा प्रीसेट दिख रहा है, एक ये दिख रहा है, यहाँ पर लिखा हुआ है सेट, और इधर ये वाला जो प्रीसेट है यहाँ पर जो है उधर TMR लिखा है मतलब टाइमर। तो यहाँ से यदि आप चाहते हैं कि स्टेबलाइज़र जो हमारा है लाइट 2 मिनट 5 मिनट के बाद दे, तो इसके लिए यहाँ पर देखिए एक ये होता है मतलब सॉकेट है जहाँ पर हमने ये पिन लगाया है। इसको पिन को हम निकाल देते हैं। देखिए हमने पिन को निकाल दिया है। तो ये जो पिन निकला हुआ है, यदि निकला रहेगा तो समझ लीजिएगा कि हमारा जो स्टेबलाइज़र है कुछ देर बाद लाइट आउट करेगा और उस लाइट आउट करने के समय को सेट करने के लिए इस प्रीसेट का इस्तेमाल किया जाएगा, TMR जिस पे लिखा हुआ है। और स्टेबलाइज़र को सेट करने के लिए यहाँ पर सेट लिखा हुआ है, इस प्रीसेट का इस्तेमाल हम लोग करेंगे। और उसके बाद एक और चीज़ इसके अंदर दिया गया है, यहाँ पर ये जो ब्लैक कलर का आप देख सकते हैं यहाँ पर लो कट दिया गया है। यदि आप इसके दोनों जो पिन निकले हुए हैं उसको आपस में कनेक्ट करा देते हैं तो यह 90 वोल्ट से कम वोल्टेज रहेगा तो ऑटो कट हो जाएगा।
मतलब लो कट भी होगा और हाई कट भी होगा। तो लेकिन हम इसमें लो कट नहीं कराएंगे और इसमें टाइमर भी नहीं लगाएंगे। हमको क्विक स्टार्ट चाहिए, मतलब क्यू स्टार जो लिखा है, स्टार्ट लिखा है, वो ऑप्शन चाहिए। तो उसके लिए हमें इन दोनों पिनों को आपस में जोड़ना पड़ेगा। तो उसके लिए हम यहाँ पर इस पिन का मतलब इस कैप का इस्तेमाल करेंगे। तो इसको हम यहाँ पर लगा देते हैं, ये लग गया। और उसके बाद इसमें जो है कि ये इंडिकेटर हमने इधर रखा हुआ है। इस स्टेबलाइज़र को सेट करने के लिए एक ज़रूरी बात आपको बताते हैं, चूँकि आपको शुरू से ही हम बता रहे हैं कि इसका जो रेंज है 90 से 300 है। तो इसको सेट करने के लिए यह आवश्यक है कि हमारे पास एक ऐसा व्यवस्था होना चाहिए जिसके द्वारा हम इस स्टेबलाइज़र को 90 और अधिकतम 300 वोल्ट का वोल्टेज हम इस स्टेबलाइज़र को दे पाएँ। तो उसके लिए हमारे पास ये एक कंपोनेंट्स है जिसको हम बैरियक के नाम से जानते हैं। यह बैरियक है और इस बैरियक के द्वारा हम मन चाहे जितना आपको वोल्टेज चाहिए उतना आपको यहाँ से वोल्टेज मिल जाएगा। इसके लिए हमने इसमें जो मेन लीड है, आप देख सकते हैं हमारे घर में जो भी वोल्टेज आ रहा होगा उसके मेन बोर्ड में हम लगा देंगे। जैसे 220 या 200 जो भी आ रहा होगा इसको दे दिया जाएगा। अब इस 220 वोल्टेज को यह क्या कर सकता है, न्यूनतम 0 और 1 2 3 4 5 6 ऐसे करते करते एकदम 500 तक वोल्टेज आपको यह दे सकता है। और इसका जो इनपुट वोल्टेज गया है 220, उसको आप क्रम वाइज 500 तक कैसे प्राप्त करेंगे, तो उसके लिए हमने इधर पीछे के तरफ इस बैरियक का आउटपुट यहाँ पर निकाला है। बैरियक के जो ये आउटपुट वाला वायर है उसको हम इस स्टेबलाइज़र में इनपुट कर देंगे। मतलब इस स्टेबलाइज़र में हम क्रमशः 90 वोल्ट, फिर उसके बाद 100 वोल्ट, फिर 110 120 इस तरीके से करके 300 वोल्टेज तक दे करके इसको सेट करेंगे। और मतलब सेट करने के बाद वो 300 वोल्ट तक दे करके इसको चेक भी किया जाएगा कि यह 300 या फिर 200 250 वोल्टेज रहेगा तो यह कितना वोल्टेज हम लोगों को आउटपुट करेगा। तो ये तो व्यवस्था हो गया जिसके द्वारा हम इस स्टेबलाइज़र को 90 से लेकर के 300 वोल्टेज तक दे सकते हैं। अब उसके बाद हमको क्या करना होगा, तो उसके लिए हम स्टेबलाइज़र में लाइट ऑन करने से पहले हम एक चीज़ का और कंफर्मेशन कर लेंगे। ये जो प्रीसेट है इसको हम पूरी तरह से ऑफ़ कर लेंगे। तो इसको ऑफ़ करने के लिए हमें बाईं तरफ घुमाना पड़ता है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज। तो ये अभी फ़िलहाल हमने इस प्रीसेट को ऑफ़ कर दिया। और उसके बाद अब हम लाइट को ऑन करेंगे। यहाँ बैरियक से लाइट को ऑन किया जाएगा और लाइट ऑन करने से पहले हमने नॉब को घुमा करके 0 पर सेट कर लिया। मतलब लाइट ऑन करने के बाद भी इसमें अभी लाइट ऑन नहीं होगी। जैसे जैसे हम बैरियक से वोल्टेज का मान बढ़ाएंगे वैसे वैसे इसमें वोल्टेज आएगा। तो अभी आप फ़िलहाल देख लीजिए इंडिकेटर वगैरह कुछ भी जल नहीं रहा है, लेकिन धीरे धीरे हम अभी वोल्टेज बैरियक से बढ़ा रहे हैं। आप यहाँ इंडिकेटर पर ध्यान दीजिएगा, ये हल्का हल्का ग्लो कर रहा है ग्रीन कलर में, आप ध्यान दीजिए उसको। तो मतलब कि लाइट अभी फ़िलहाल आ चुकी है हमारे स्टेबलाइज़र में। और इधर के तरफ आप देख सकते हैं वोल्टीमीटर में ये आउटपुट है और अभी दिखा रहा है 170 वोल्ट। इसको हम 250 वोल्ट पर सेट करेंगे। सबसे पहले हमको इसको 250 वोल्ट पर ही सेट करना है। सेट करने के लिए आउटपुट वोल्टेज को 250 रखना है और उस समय ध्यान रखना होगा कि इनपुट वोल्टेज का मान अभी फ़िलहाल हम 250 पर इसको सेट कर दें। और उसके बाद अब ध्यान रखना है कि इनपुट वोल्टेज का मान उस समय 200 से नीचे ही होना चाहिए। अभी फ़िलहाल आप देख सकते हैं कि हमारा 150 से भी नीचे है, तब जा करके हमारा आउटपुट 250 आ रहा है। यदि ऐसा है तो फ़िलहाल अभी हम स्टेबलाइज़र को पूरी तरह से सेट कर सकते हैं। अब थोड़ा सा ही छोटा सा काम है, उसके बाद हम इसको करेंगे तो आप स्टेबलाइज़र को सेट करना समझ जाएंगे। अब जो है कि जो हमने प्रीसेट को ऑफ किया है, धीरे धीरे हम क्या करेंगे, इसको दाहिने तरफ मतलब क्लॉकवाइज घुमाएंगे। रिले से एक कट की आवाज़ आएगी, आपने सुना है कट की आवाज़ आई। और ये 250 से जो कांटा था, सुई था, वो नीचे के तरफ आ जाना चाहिए, 200 के नियर अबाउट आ जाना चाहिए। उसके बाद समझ लीजिए हमारा स्टेबलाइज़र पूरी तरह से सेट हो चुका है। सेट करने में बहुत ज़्यादा बड़ा काम नहीं है, लेकिन समझना बड़ी बात है। तो यदि आप समझ चुके होंगे तो ठीक है। अब देखिए हम धीरे धीरे वोल्टेज, इनपुट वोल्टेज को बढ़ाते हैं। अब देखते हैं कितना पर ये ऑन होता है।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा आउटपुट वोल्टेज दे दिया, लेकिन हमारा जब इनपुट आप देखिएगा ना तो 90 से भी कम होगा। तो 90 तक आप करेंगे तब जा कर के हमको आउटपुट जो है मिलेगा ठीक ठाक। तो 190 पर हमारा 190 वोल्ट जो है कि इनपुट आउटपुट मिल रहा है। और जैसे जैसे अब हम वोल्टेज बढ़ाएंगे, अब आप ध्यान दीजिएगा 240 से ऊपर वोल्टेज कभी भी नहीं जाएगा। और लास्ट वाला जब कट ऑफ करने वाला होगा उस समय 250 तक आउटपुट हम लोगों को मिलेगा। लास्ट वाले पॉइंट पर जब ये इनपुट जो है हमारा 300 रहेगा तो ये 250 तक जो है कि जाएगा आउटपुट। आप देख सकते हैं उसके बाद ये ऑटो कट कर गया। हम इनपुट इस समय फ़िलहाल देखेंगे, यहाँ पर आप इंडिकेटर देख सकते हैं रेड कलर का जल रहा है। उसके बाद आप देखिएगा कि इनपुट हम देखते हैं कि कितना इनपुट पर ये ऑटो कट हुआ है। तो आप देख सकते हैं ये 290 अभी फ़िलहाल आप इस मीटर में देखिए 290, लेकिन इस मीटर में आप देखेंगे तो 320 के आसपास दिखा रहा है। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि मीटर थोड़ा बहुत 2, 4, 5 वोल्ट 10 वोल्ट का इधर उधर अंतर होता है। तो ये लगभग 300 वोल्ट पर हमारा ऑटो कट कर गया। अब हम फिर से एक बार चेक कर लेते हैं। आप देख लीजिए वोल्टेज जो है कभी भी 200 से ऊपर मतलब 250 से नीचे ही रहेगा, 240 तक ही जा रहा है, लेकिन लास्ट वाला जो स्टेप होगा वो 250 तक जाएगा। उसके बाद ऑटो कट देखिए, अब इसके बाद जो है कि ऑटो कट हो गया। तो अब हम लोगों का फाइनली जो स्टेबलाइज़र है पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। कनेक्शन भी आपको इसी वीडियो में समझ में आ गया होगा और सेटिंग भी हमने बता दिया। अब जो है कि हम सारा सिस्टम ऑफ करेंगे और उसके बाद फाइनली हम लोग अब स्टेबलाइज़र को पूरी तरह से कवर कर देंगे। जो ये प्लेट है इसको हम कसेंगे और कसने से पहले आप इंडिकेटर जो निकला हुआ था उसको हम उसके जगह पर फिट कर देंगे। तो यहाँ पर हमने इंडिकेटर को फिट कर दिया। यहाँ सामने से भी आप देख सकते हैं, इधर इंडिकेटर को हमने फिट कर दिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं सब कुछ कंप्लीट हो गया। अब जो है कि साइड वाला ये कवर हम कस देंगे और ये साइड वाला कसेंगे और उसके बाद उसके ऊपर वाला कस देंगे तो कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम स्क्रू को पूरा स्क्रू कसना है, कोई भी स्क्रू हमें छोड़ना नहीं है और टाइट कसना है, क्योंकि अभी ये नया असेंबल हुआ है तो इसको बिल्कुल बेहतर तरीके से। और आप अपने हिसाब से जितना आप बेस्ट कर सकते हैं स्टेबलाइज़र को बनाते समय, जितना आप फिनिशिंग रख सकते हैं वो आप रखने का प्रयास कीजिएगा। अब ये पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है और इसको हम पूरी तरह से कस देंगे और कसने के बाद ये अब जो है कि इसको हम कवर कर देंगे और कवर करने के बाद ये अब जो है बिल्कुल तैयार हो चुका है कस्टमर के पास जाने के लिए। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि आपको आज की ये वीडियो समझ में आई होगी। यदि स्टेबलाइज़र में कुछ भी ना समझ में आया हो, कोई भी कहीं से भी आपको डाउट हो तो क्वेश्चन ज़रूर कर लीजिएगा इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में। और यदि आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं और पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, और एक और ज़रूरी बात, यदि आप स्टेबलाइज़र का कोर्स करना चाहते हैं, मतलब आपको शुरू से पूरा स्टेबलाइज़र ट्रांसफार्मर सब कुछ सीखना है, तो उसके लिए आप हमारे नए चैनल को जो है कि विजिट कर सकते हैं। हमारे नए चैनल का नाम इलेक्ट्रिकल पढ़ाई है और उसका जो लिंक है आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और एक और बात, आप इस वीडियो का पार्ट 1 भी देख लीजिएगा, इस वीडियो के कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वो चीज़ मिल जाएगा, उसका लिंक। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।